जय हिंद सभी को। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो गाइज देखिए, एसएससी जीडी नोटिफिकेशन में एक बदलाव हुआ है। क्या है वो बदलाव? क्या ये बदलाव पहली बार हुआ है? क्या इससे पहले भी कुछ बदलाव हो चुके हैं? और अगर पहले कुछ बदलाव हुए थे तो वो कितने बदलाव हो चुके हैं और क्या क्या बदलाव है, वो सारी चीजें हम जानने वाले हैं। बट उससे पहले गाइस, सुबह 9 बजे डेली इस चैनल एसएससी टॉप तक पीडब्ल्यू पर बेहतरीन सी क्लासेस लेकर हम सभी टीचर आते हैं 9 बजे से। और साथ ही साथ इस संडे को अगर आप देखोगे तो एक बेहतरीन सी मैराथन 4 घंटे का प्लान करके आपके लिए ला रहा हूँ। और हाँ, आप सभी मुझसे चाहते हो, आप मोहब्बत करते हो, इसी मोहब्बत के लिए मैं आपके लिए ये सब करता रहता हूँ। तो गाइस देखिए, क्या है वो कोरिजेंडम, देखिए जो अभी आया है। देखिए अभी जो कोरिजेंडम आया उसको कोरिजेंडम थर्ड कहा गया है। अब आप कहोगे सर कोरिजेंडम क्या है? कोरिजेंडम होता है जो पहले नोटिस, जैसे पहली बार जो नोटिफिकेशन निकलती है तो एक पूरा नोटिस आता है, भाई ये चीजें रहेंगी। तो कोरिजेंडम होता है कि कोई बदलाव करना हो, भाई कोई भी चीज हमने पहली बार निकाली गलती से, उसमें कोई गड़बड़ रह गई हो, तो ये है थर्ड। थर्ड यानी ये तीसरी बार कुछ सुधार किया जा रहा है। इससे पहले भी 2 बार सुधार किए जा चुके हैं। अच्छा, तो पहले वाला सुधार क्या था उसको एक बार देख लेते हैं। जो सबसे पहला सुधार था, सबसे पहला सुधार था ये, जो आप सभी को याद होगा, क्योंकि सबसे मेन बदलाव था वो था वैकेंसीज में बदलाव, कि भाई 24,000 पोस्ट थी उन्हें बढ़ाकर 45,000 कुछ कर दिया गया था। ये आपको साफ दिख रहा होगा। तो ये था सबसे पहला बदलाव। ये सभी को याद होगा क्योंकि ये ऐसा बदलाव था जो एक बहुत खुशी दी थी जिसने आपको। पर हम दूसरे बदलाव की तरफ भी आते हैं। दूसरा बदलाव क्या रहा? तो दूसरा बदलाव ये था कि भैया जो यहाँ पे लिख रखा है हमारा, जो ये असम वाले जो बॉर्डर हैं, ठीक है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वगैरह असम के, वो ये रहेंगे। सिंपल, शायद इन्होंने पहले बताया हो या फिर कुछ चीजें रह गई हो, इस तरह से इन्होंने ये चीजें यहाँ पे बताई। अब जो तीसरा है उसमें इन्होंने क्या कहा है देखते हैं। तो तीसरे वाले में ना इस तीसरे वाले बदलाव में 3 बदलाव करे गए हैं जो अभी नोटिफिकेशन आया है। 3 बदलाव क्या है? पैरा 11.4.1। अब ये जो 3 बदलाव है इसमें से पहले वाला बदलाव, पहले वाला चेंज जो है वो चेंज क्या है कि गाइस इसमें क्या है, पूरी तरह से इन्होंने लिख कर दिया है। पहले भी लिखा था बट और अच्छे तरीके से लिख कर दिया है कि कोई भी ऐसी महिला जब उसका फिजिकल हो रहा हो और उस समय अगर वो प्रेग्नेंट है तो उस समय उसका फिजिकल नहीं लिया जाएगा। ऐसा मतलब घबराने वाली बात नहीं है, फिजिकल होगा, पर कब होगा? जब बाद में उसकी प्रॉपर रिपोर्ट आएंगी कि वो बिल्कुल फिट है, उसकी डिलीवरी वगैरह हो जाएगी, तो उसकी उसकी मतलब वैकेंसी को सेफ साइड रखकर बाद में उसका फिजिकल करा लिया जाएगा। ये यहाँ पर लिख दिया गया है इस पूरे पैरा में, ठीक है। अब उसके बाद जो अगला चेंज है वो है यहाँ पे 13.3 पैराग्राफ, ठीक है। 13.3 आपको दिख रहा होगा। इसे थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूं जिससे आपको और साफ दिख पाए। लीजिए, तो ये जो अगला बदलाव है वो है 30.3। अब इसके अंदर क्या दिया गया है? देखिए यहां पर दिया गया है कि जो एनसीसी के जो सी सर्टिफिकेट वाले बच्चे हैं उन्हें 5% मार्क्स का फायदा होगा। 5% कितना? तो भैया टोटल मार्क्स आप सभी को पता है कितना? 160। 160 का अगर मैं 5% निकालने बैठूं तो 160 का 5%, 16 5 80, ठीक है। तो यहां पर कितने? 8 नंबर बनेंगे। क्यों? देखिए, आप प्रतिशत हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा, या फिर 5% 1/20 होता है, 20 से ये 8 पे कट जाएगा, तो सीधा सीधा 8 नंबर बनते हैं। यानी कि यहां से आप देख पाए कि यहां पर 8 नंबर का ना फायदा होगा। परंतु बच्चों, आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सर पहले भी तो हमें 8 नंबर का ही फायदा था जिनके पास सी सर्टिफिकेट है, तो अब पहले भी 8 का फायदा था, तो अब ऐसा क्या बदलाव किया गया है? तो एक सेकंड में बताता हूं। पर अगर 160 का 3%, 16 3 या 48, बी सर्टिफिकेट वालों को मेरे भाई 4.8 मार्क्स का फायदा, 2% 16 दूनी 32, यहाँ पे 3.2 नंबर का फायदा है ए सर्टिफिकेट वालों का। पर अभी और पहले में जो मतलब कि क्या चेंज हुआ है, तो पहले वाला मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। पहले वाला ये था, दो ये तो अभी वाला है, ये थोड़ा साफ सुथरा दिख रहा होगा, इसे मैंने बड़ा करके लगा दिया था। पहले वाला ये था। पहले वाले और अभी में अंतर कुछ भी नहीं है। पर पहले वाले में जहां 5% ऑफ टोटल मार्क्स लिखा है, ठीक है, तो अब बदलकर उसे 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? देखिए, 5% ऑफ टोटल मार्क्स, बच्चे इस पे क्वेश्चन कर सकते थे, कोर्ट में जाके ऑब्जेक्शन कर सकते थे कि सर ये 5% किसका है? 5% जितने नंबर का पेपर है उसका, या जो मेरे टोटल नंबर आ रहे हैं उसका? कहीं लिखा नहीं हो ना कि किसके टोटल मार्क्स का 5%। यहाँ पे इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया, दिखा दिया है कि 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, जितने नंबर का पूरा एग्जाम है उसका 5%। तो ये अपने आप को सेफ साइड लेकर चल रहे हैं। और भैया हर कोई सेफ साइड लेकर भी चलता है, क्योंकि देखिए बाद में हमेशा ये तो होता ही है, 1-2 कोर्ट केस तो होते हैं, किसी न किसी पॉइंट को पकड़ के बच्चा बैठता है जो मतलब दिक्कत देता पॉइंट, उसको पकड़ के। अब आ जाते हैं मेरे भाई अगले वाला, जो तीसरा पॉइंट है जो इन्होंने सुधार किया है। तीसरे वाले में क्या करा है? पैरा 13.9 है, आप भी देख सकते हो, ठीक है।
कैंडिडेट्स हैव टू गिव प्रेफरेंस फॉर द फॉलोइंग CAPFS ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। कहने का मतलब है ये नहीं है, देखो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से आप प्रेफरेंस लगा सकते हो, पर अब नहीं लगा सकते, वो लगा ली जो लगानी थी आपको, परंतु इन्होंने ये दिया है कि जिस ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में लगाए होंगे पर उनके अंदर आपको सभी फिलिंग ऑफ ऑल 8 प्रेफरेंस, आपको सभी 8 प्रेफरेंस भरनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 4 भर सकते हो कि 4 भर दी और 4 नहीं भरी तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पर आपके दिमाग में आएगा सर हमने तो सारी भरी हैं, तो इन्होंने ये लिखा क्यों है? ये इन्होंने इसलिए लिखा है 8 क्योंकि जब इन्होंने पहले ये दिया था, तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा, तो इन्होंने पहले जब दिया था तो पहले लिखा था फिलिंग ऑफ ऑल 7, कि जितनी भी 7 प्रेफरेंस हैं आपको भरनी होंगी, जबकि प्रेफरेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 ही थी। पहले भी टोटल 8 थी और अभी भी वो 8 हैं, पर उन्होंने गलती से यहाँ 7 लिख दिया था। अब इस पर बच्चा क्या है भाई साहब पूरी तरह ना कोर्ट में घसीट देता, तो इन्होंने ये पहले यहाँ पे बदलाव कर दिया कि भैया ये है 7 नहीं है, ये है टोटल 8। तो इन्होंने इसी को यहाँ पे इस बार 8 बनाकर पूरी तरह से साफ साफ तौर पर अगर आप देखोगे तो ये 8 प्रेफरेंसेस लिख दिया है। तो लिख तो पहले भी दी थी ये बात, ऐसा नहीं है कि पहली बार लिख रहे हैं कि भाई जितनी भी आपकी प्रेफरेंस है ये सारी आपको भरनी होंगी, बट गलती से उन्होंने यहाँ 7 लिख दिया था। गाइस देखिए होता क्या है, बच्चा हमेशा चाहता है कि जो उनका टीचर है, जिनसे वो प्यार करते हैं, जिनमें भरोसा करते हैं, वो उनको हर वो बात बताकर चलें जो जो चीजें चेंजेस हो रहे हैं। इसीलिए मैं हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आता रहता हूँ, क्योंकि मेरा ये दायित्व बनता है कि मेरे छोटे भाई बहन जो भी मुझसे पढ़ रहे हैं या सीख रहे हैं उन तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो गाइस सुबह 9 बजे डेली इसी चैनल पर मिला करो, पढ़ाई भी बेहतरीन से चल रही है। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।